हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैजॉन क्लासेस के चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन रेंज के ऊपर कुछ बहुत ही तगड़े बढ़िया धांसू क्वेश्चन। जो फंक्शंस की टाइप हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए थे डोमेन कैलकुलेट करने वाले। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए, वो सब चीज़ें। उन सब चीज़ों को लेके ही आज हम थोड़ी बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करने वाले हैं। एंड साथ साथ में भी हम फंक्शंस के एक दो टाइप और डिस्कस कर ले। आज हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने खाली डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ फंक्शंस का रेंज भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो, डोमेन निकालने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है वो या तो ज़ीरो या उससे बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखो, इस चीज़ के अगर आप फैक्टर बनाओगे, इस चीज़ के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, एक्स माइनस रूट 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, या फिर एक्स प्लस रूट 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। या फिर अगर आपको एकदम देसी तरीके से सोचना है, 5 को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5। अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर 5 से बड़ा होता है, कौन कौन से नंबर का स्क्वायर 5 से बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया आपने, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5, ये वाली चीज़ आ गई तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा, आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। आपको प्रॉपर इसी तरीके से करना है, या फिर आप स्क्वायर रूट लें तो थोड़ा सा ध्यान से लेना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है। देखो, एक तो ये तरीका है कि आप इनको नंबर लाइन से सोल्व करें, नंबर लाइन से सोल्व करें। एक्स माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ कहाँ पे जीरो बन रही है, ये वाली चीज़ कहाँ पे जीरो बन रही है, एक्स की वैल्यू रूट 5 पे जीरो बन रही है तो नंबर लाइन पे आप रूट 5 लिख दो। ये वाली चीज़ कहाँ पे जीरो बन रही है, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 5, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 5 यहाँ पे लिख दो। आपको नंबर लाइन पे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। नेगेटिव वाला नंबर इससे छोटा होता है तो वो जरूर उस साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा। अब देखो, हम क्या करेंगे, हम साइन का पता लगाएंगे कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ पे साइन इससे ज़्यादा होता है, कौन कौन सी वैल्यूज़ पे साइन इससे कम होता है। देखो, सबसे पहले इसके बीच में जीरो नंबर आता है, जरूर जीरो इनके बीच में आएगा। एक्स की वैल्यू जीरो रख के देख लो आप, जीरो माइनस रूट 5 माइनस एंड जीरो प्लस रूट 5, माइनस का नंबर आएगा नेगेटिव, लेकिन हमको तो चाहिए जीरो से बड़े वाले। इसका मतलब ये वाली पूरी वैल्यूज़ हमारी नहीं आएंगी। -5 रूट 5 से लेके रूट 5 तक आपकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इनके बीच की एक वैल्यू आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब आप रूट 5 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए। रूट 5 बेसिकली कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग। आप एक्स की वैल्यू 3 ले लीजिए, 3 माइनस रूट 5, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा एंड ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 प्लस रूट 5। एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब पॉजिटिव क्या, जीरो से बड़ा। इसका मतलब अगर आप रूट 5 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारे सॉल्यूशन में आना चाहिए। सिमिलरली आप क्या करें, माइनस रूट 5 से छोटी वैल्यू ले लें। आपने -3 ले लिया तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, -3 माइनस रूट 5, एंड ये वाली वैल्यू बन गई -3 प्लस रूट 5। अब देखो, ये वाला नंबर तो नेगेटिव नंबर है ही, आप नेगेटिव के अंदर कुछ नेगेटिव जोड़ रहे हो, ये तो नेगेटिव नंबर है ही। अब देखो, -3 जो है रूट 5 से बड़ा होता है, रूट 5 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी। बड़ा होता है इन द सेंस नेगेटिव टर्म्स में बड़ा होता है। वैसे तो -3 रूट 5 से छोटा ही है, लेकिन आप रूट 5 -3 करोगे तो वो नेगेटिव नंबर आएगा। किसी नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव नंबर। और हमको चाहिए भी कितना, आउटपुट पॉजिटिव नंबर चाहिए, जीरो से बड़ा। तो यहाँ भी हमारी सारी वैल्यूज आएंगी। अब आप देखो, एक्स की क्या क्या वैल्यू आ गई आपके डोमेन में, -∞ से -√5, क्योंकि हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो ये वाला हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जीरो आ सकती है। यूनियन, बीच में आप यूनियन लगाते हैं, √5 से इन्फिनिटी, √5 से -∞ से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी। बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एक्सेप्ट -√5 से √5। -√5 से बीच वाली सारी वैल्यू छोड़ के आप या तो इससे बड़ी वैल्यू ले लीजिए या इससे छोटी वैल्यू ले लीजिए। ये है आपका डोमेन। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। दोनों एक ही चीज़ को दूसरे तरीके में लिखने का फ़र्क है, बस आंसर आपके दोनों ठीक है। आर एक्सेप्ट -√5 से √5, या फिर -∞ से -√5,
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन √5 से इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ये देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक फंक्शन दे रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ कोर्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है इस फंक्शन का डोमेन। देखो डोमेन निकालने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, वो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये वाली वैल्यू या तो जीरो हो या उससे बड़ी हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू या तो जीरो हो या उससे बड़ी हो। एक्स की जो वैल्यू इस चीज क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है वो हमारा डोमेन है, वो हमारा आंसर है। देखो इसके भी आप फैक्टर बना सकते हो, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो जो भी वेरिएबल है आप उसको सिंपली उसका साइन चेंज कर दो, या फिर आइए नंबर लाइन से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वाली चीज जो एक फैक्टर है, ये जीरो कहाँ पे बन रहा है, एक्स की वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे तो ये जीरो बन जाएगा, है ना, 1 माइनस 1 जीरो। ये वाला जीरो कब बनेगा, जब आप एक्स की वैल्यू -1 ले रहे हो। तो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको उधर ही लिखना है, इधर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं। तो ये वाली चीज 1 पे 0 बन रही है, ये वाली चीज -1 पे 0 बन रही है। अब आइए साइंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, हमने 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, खाली साइन लिख लो। 1 माइनस 2 नेगेटिव आएगा वाली चीज, एंड 1 प्लस 2 ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आएगा, एंड नेगेटिव नंबर 0 से तो बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में 1 से बड़ी कोई नंबर नहीं आएगा, 1 से बड़ी कोई नंबर नहीं आएगा। आप खाली रियल नंबर लाइन का ये इतना बड़ा फायदा है कि आपने एक नंबर चेक करा और 1 से बड़े वाले सारे नंबर एलिमिनेट कर दिए। खाली 2, 3, 4, 5 आपको हर नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर चेक करो, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, क्रॉस कर दो, सेटिस्फाई कर रहा है तो टिक लगा दो। अब देखो -1 से 1 के बीच में सबसे इजी नंबर कौन सा है, 0 ले लो आप। 1 माइनस 0 पॉजिटिव नंबर, 1 माइनस 0 एक पॉजिटिव नंबर होता है, 1 प्लस 0 ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और हमको पॉजिटिव ही चाहिए, तो -1 से 1 के बीच वाली सारी वैल्यू आएंगी। अब -1 से छोटा नंबर लेके देख लो, -1 से छोटा नंबर अगर लोगे -2 ले लो, 1 माइनस -2 ये प्लस नंबर आएगा, 1 माइनस -2 कितना होता है 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 -1, तो प्लस इंटू माइनस कितना आ गया, माइनस आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और हमको नेगेटिव नंबर तो चाहिए नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वाले नंबर चाहिए, तो ये होगा आपका क्रॉस। आपकी जो टिक मार्क वाली रेंज है वो कौन सी आ गई, खाली -1 से 1। यहाँ पे इक्वल टू 0 था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अगर यहाँ पे खाली इक्वालिटी नहीं होता, खाली ग्रेटर देन होता, तो ये ओपन ब्रैकेट आ जाता। तो आपका आंसर है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -1 से 1। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर एक्सेप्ट -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आप -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी वाले सारे नंबर छोड़ दो, उनको छोड़ के यही नंबर बचेंगे आपके -1 से 1। तो इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। देखो इस फंक्शन के डोमेन निकालने में एक ही गड़बड़ आ सकती है कि डिनोमिनेटर वाली चीज 0 ना आ जाए। इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ भी पड़ा रहे, वो डोमेन को नहीं सेधता है, वो डोमेन के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट का कोई फंडा है नहीं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये वाली वैल्यू जहाँ जहाँ पे 0 आ रही है x की, वो हम रियल नंबर में से घटा देंगे, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। या फिर ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके कुछ फैक्टर बन रहे हैं, हाँ 6 और 2 फैक्टर बन रहे हैं इसके इजीली, 6 और 2, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये वाली चीज़ 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड ये भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ये कब 0 नहीं होगा, जब x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 और 6, x की वैल्यू 2 और 6 छोड़ के अब x की कोई भी वैल्यू ले लो दुनिया में रियल नंबर, इस फंक्शन के डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया r एक्सेप्ट 6 एंड 2, 6 और 2 को छोड़ के। यहाँ पे आप ये वाला ब्रैकेट मत लगा देना, 6 और 2, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 से लेके 6 तक आपको कोई वैल्यू नहीं आनी है, लेकिन इसका मतलब है कि 2 और 6 खाली 2 ही वैल्यू छोड़ के,
यूजुअली आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 2 to 6 आएगा। ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये आपको सही आंसर। आर एक्सेप्ट 6 and 2, खाली 2 और 6 छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लो, इनके बीच वाली वैल्यू 3, 4, 5 भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो इसको। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 रेज टू पावर 1/3। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। x की खाली रियल वैल्यूज ही आ सकती हैं क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। देखो, इस चीज़ की पावर 1/3 है, मतलब इसका 1/3 रूट है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू से कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या फ़र्क कब पड़ता है। देखो, हमने जो डिफ़ाइन करी है वो वाली सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे x की पावर 1/2, या मतलब x का रूट, x की पावर 1/4, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो x का रूट उसका रूट, है ना। ये मतलब हुआ। खास बात क्या है, जब भी x की पावर 1 में कोई इवन नंबर हो, 1 में कोई इवन नंबर हो, तब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। वो उसका कारण क्या है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। जैसे मान लो आपने यहाँ ले लिया y इज इक्वल टू -√3, दोनों साइड स्क्वायर करोगे कितना आएगा, y² इज इक्वल टू -3। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं आ सकता, इसीलिए आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लेते हो। ये है मेन कारण, ये है कारण स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लेने का। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज इस तरीके से लिखा हो y इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3, तो अब क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ओड रूट है। आप दोनों साइड क्यूब करो, y³ इज इक्वल टू इसका क्यूब करोगे -1 आ जाएगा। हाँ, कौन से नंबर का क्यूब -1 हो सकता है? -1 का क्यूब ही -1 आएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। लेकिन अगर यहाँ पे 1/2 होता, स्क्वायर रूट होता, तो y² इज इक्वल टू -1। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन उसकी ओड पावर्स 3, 5, 7 वो वाली पावर माइनस आ सकती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओड्स रूट है, 1 अपॉन सम ओड नंबर है, तो यहाँ पे आप 5x माइनस 3 की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, तो इसका डोमेन कितना आ गया? x बिलोंग टू रियल नंबर। आप रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू उठा के x की वैल्यू रख दो, इसके डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में दिक्कत होती है जिसके 1/even पावर हो, 1/even पावर हो, 1/2 सिंपल रूट या रूट का रूट, या 1/6, 1/8, जहाँ पे इवन्स पावर होती हैं 1 के नीचे, वो दिक्कत करता है आपका। अदरवाइज जहाँ ओड पावर हो, किसी भी नंबर की ओड पावर नेगेटिव नंबर आ सकती है, इसीलिए इसका डोमेन हो गया सारे रियल नंबर्स। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, y इज इक्वल टू 1/√x² माइनस x। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी? पहली चीज़ क्या है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब x² माइनस x जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का रूट ही जीरो आता है। पहली चीज़ ये जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ जीरो से बड़ी आनी चाहिए, जीरो भी नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी या इक्वल आनी चाहिए। इक्वल वाली चीज़ हमने घटा दी क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली हमको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, वही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं, x कॉमन ले लिया आपने, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है नंबर लाइन पे, x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक x की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब कौन सी आप x की वैल्यू रखो जिससे ये फैक्टर 0, 0 बन जाए। अब आप क्या करेंगे, 1 से बड़ी कुछ वैल्यू चेक करेंगे, 0 और 1 के बीच में चेक करेंगे, 0 से छोटी वैल्यू चेक करेंगे, जो भी सेटिस्फाई हो रही होगी वो हमारा रीजन आ जाएगा। हमने 1 से बड़ी वैल्यू ले ली, 1 से बड़ी वैल्यू एक बार 2 ले लो आप, ये एक पॉजिटिव नंबर, और 2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा, एंड हमको पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। 1 से बड़े नंबर हम ले सकते हैं। 0 से 1 के बीच में 1/2 ले लो, 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे आपने ले लिया 1/2 पॉजिटिव, 1/2 माइनस 1, हाफ में से 1 घटाओगे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 आ जाएगा, लेकिन आपको तो 0 से बड़ा चाहिए था, ये वाला रीजन आपका आंसर नहीं आएगा, अब 0 से छोटा -1 ले लो, -1 ये वाली चीज़ -2 आ जाएगा, ये वाली चीज़ भी माइनस, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव नंबर क्या आएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, आपको पॉजिटिव ही चाहिए था, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी x की कौन सी वैल्यूज आ गई, -∞ से 0, यहाँ पे हम 0 पे ओपन छोड़ रहे हैं क्योंकि खाली ग्रेटर देन का साइन था, इक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यूनियन ये भी एंड
1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये वाले सारी वैल्यूज एंड ये वाली सारी वैल्यूज। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू r एक्सेप्ट 0 से 1 वाली वैल्यू आप घटा दो, 0 से 1 वाली आप सारी वैल्यू घटा दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। खासकर यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 और 1 भी नहीं आना चाहिए, वो भी घटेंगे। 0 आ गया तो 0 माइनस 0, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली 1 माइनस 1 भी 0 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो r एक्सेप्ट इंक्लूडेड 0 to 1। या फिर आप ये वाला तरीका लिख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हमको फंक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरीज में, ताकि हम अलग अलग तरीके के फंक्शन का अलग अलग रेंज कैसे निकालते हैं वो सीख पाएँ। सबसे पहले मैं कुछ सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूँगा, उसके अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स सबसे पहला फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तीसरा फंक्शन। हम 3 फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली तीनों की रेंज निकालना सीख लेते हैं। उसके बाद हम और सारे रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शंस की रेंज निकालना सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, देखो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन था, आपको याद होगा इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा था। ग्राफ से आप डोमेन रेंज कैसे पता लगा सकते हो, ये वाली चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो अगर मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ पे x की वैल्यूज होती है, यहाँ पे y की वैल्यूज होती है। जो x की वैल्यू आप ले सकते हो वो आपका डोमेन का पार्ट होता है। आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 2 ले ली, अब x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, तो उसके हिसाब से y की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ग्राफ देख के पता चल रहा है कि x की किसी वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x की वैल्यू आप सारे रियल नंबर में से कोई भी ले सकते हो, तो इसका डोमेन आ गया रियल नंबर। सिमिलरली आप y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये y को इस ग्राफ को आप इस तरीके से रोटेट करके अपने मन में देखो कि आप जो x की वैल्यू ले रहे हो उसके हिसाब से y की वैल्यू आते जा रही है, तो y की भी हर वैल्यू आ रही है। y यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी y की भी सारी वैल्यू आ रही है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होता है, आपके सारे रियल नंबर्स। तो जो y की वैल्यू होती है वही आपकी रेंज होती है। तो इस फंक्शन की रेंज भी कितनी आ गई, इस फंक्शन की रेंज भी आ गई सारे रियल नंबर्स। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज़ देखते हैं एक बार। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं बेसिक सा। x y यहाँ पे आप ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ गया पॉइंट। जब आपने x की वैल्यू 2 ली, 2 का स्क्वायर 4, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4। 3 की वैल्यू आ गई 9, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे 0 पे आ रहा है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये इस तरीके की कर्व दिखेगी आपको। आइए x की नेगेटिव साइड वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू हमने -1 ली, अब -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आ गया। x की वैल्यू हमने -2 ली, -2 का स्क्वायर आ गया 4, -2 का स्क्वायर आ गया 4, है ना, -2 का स्क्वायर आ गया 4। x की वैल्यू हमने -3 ली, -3 का स्क्वायर आ गया 9, -3 का स्क्वायर आ गया आपका 9। इस तरीके से जब आप वैल्यूज़ को कनेक्ट करेंगे तो आपको फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब आप ध्यान से देखो, ग्राफ से देख के आपको पता चल रहा है कि y की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो ना तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत है एंड ना ही स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ें हैं, और वैसे भी आप देख सकते हो कि आप x की कुछ भी वैल्यू ले रहे हो उसके हिसाब से y की वैल्यू तो आ ही रही है। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया, इस फंक्शन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात कर लेते हैं, देखो y की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है। आप x की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, देख लो आप ग्राफ में y की वैल्यूज यहाँ पे होती है, इस एक्सिस के ऊपर होती है, यहाँ पे 0 y की वैल्यूज आपको 0 से बड़ी ही दिख रही है हमेशा। x की कुछ भी वैल्यू ले लो तो y की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 इंक्लूडेड, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 पे आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r एक्सेप्ट ऑल नेगेटिव नंबर्स, r एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 वाले सारे नंबर छोड़ के r की हर वैल्यू पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम ग्राफ से देख के फंक्शन की रेंज का आइडिया लगा लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला ग्राफ भी चलो प्लॉट कर लेते हैं थोड़ा क्विकली। x y यहाँ पे 1 2 3 2-3 वैल्यू से ऐड हो जाएगा, -1 -2 एंड -3 यहाँ पे 0। जब x की वैल्यू 1 आ रही है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 के ऊपर 2 का क्यूब, y की वैल्यू 8, थोड़ा ऊपर आएगा ये, एंड सिमिलरली 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 27। ये वाली वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से आएगी,
है ना, कुछ इस तरीके से आएगी। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आएगा पॉइंट में भी, x की वैल्यू जब आप -1 लेते हो, -1 का क्यूब कितना, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब कितना, -8, -3 का क्यूब कितना, -27। तो ये वाली वैल्यूज आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। ये वाला ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। जब x की वैल्यू प्लस ले रहे हो तो उसकी वैल्यू प्लस, माइनस ले रहे हो तो उसकी वैल्यू माइनस। अब आप ग्राफ से देख के पता लगा सकते हैं कि डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, x की कोई भी वैल्यू ले लो, डोमेन तो आ गया सारे रियल नंबर्स। रेंज में रेस्ट्रिक्शन है क्या कोई, जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही, नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव। अगर आप y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, y एक्सिस को ऐसे मान के देखो, तो y की यहाँ पे -∞ होती है, यहाँ पे इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी हर वैल्यू आती हुई दिख रही है, क्योंकि ग्राफ देखो लगातार है, कंटिन्यूस है, तो कोई वैल्यू बीच में नहीं छूट रही। तो इसकी रेंज भी कितनी आ गई, r। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जनरलाइज फॉर्म में बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा है जो ओड डिग्री का है, जिसकी हाईएस्ट x की पावर ओड है, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, अगर आप x की पावर 5 भी ले लो, x की पावर 7 भी ले लो एंड सो ऑन, उसकी रेंज हमेशा आपको सारे रियल नंबर मिलेगी, -∞ से इन्फिनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई इवन फंक्शन लेते हो, जैसे x की पावर 2 है, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8 एंड सो ऑन, तो इन सारे फंक्शन के ग्राफ आपको हमेशा इसी टाइप के दिखेंगे। यहाँ पे x की खाली पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, 0 से इन्फिनिटी ही इसकी रेंज आएगी, एंड ओड पावर वाले की रेंज हमेशा आपको -∞ से इन्फिनिटी पूरे रियल नंबर्स दिखेगी। ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 अलग अलग क्वेश्चन है, 3 अलग अलग फंक्शन है, आपको तीनों फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको एक ही रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है f, इसकी डोमेन भी निकालनी है, इसका रेंज भी निकालनी है। देखो सबसे पहले तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि आप इस टाइप की गलती मैथ्स के अंदर ना करें, जो आप इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा। कोई भी बच्चा सोचेगा अरे a² - b² वाली फॉर्म लिखी हुई है, x - 2 लिखा, x + 2 लिखा, क्योंकि x² - 4 आने वाला है, x - 2 लिखा, x - 2 से x - 2 काट दिया, फंक्शन की वैल्यू आ गई x + 2, फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गए, सिंपल लीनियर फंक्शन बन गया। ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन कब, लेकिन x - 2 की वैल्यू जब 0 ना हो। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। अगर सपोज x - 2 की वैल्यू 0 हो गई, x - 2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बेसिकली ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। एंड मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर के अंदर 0 बनना मैथ्स के अंदर डिफाइंड नहीं है। या फिर इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना मैथ्स के अंदर पॉसिबल ऑपरेशन नहीं है। इसीलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन चीज़ों को कैंसिल करने से पहले आप एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डोमेन निकालने के लिए x - 2 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 नहीं आ रही है तो 2 को छोड़ के आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, तो ये वाली चीज़ आप कैंसिल कर सकते हो। आप नॉन जीरो नंबर मान लो, इस तरीके से लिखा हुआ है 3 × 7/3, तो आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से 0 × x/0, यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते, ये वाला ऑपरेशन वैलिड नहीं है। आपने ऐसा ही किया है, अगर x - 2 0 नहीं है तो नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर कैंसिल हो जाएगा, f आपका बच जाएगा सिंपली x + 2। और डोमेन क्या बोलेंगे आप, डोमेन बोलेंगे r except 2। अगर r की वैल्यू डोमेन आपका आ जाएगा r except 2। अगर आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते तो फंक्शन की रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब आप x की वैल्यू 2 नहीं ले पाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 4 नहीं आ पाएगी। उसके अलावा आप फंक्शन की कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन आपके डोमेन के हिसाब से, आपके दायरे के हिसाब से आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 नहीं आ सकती, कभी भी 4 नहीं आ सकती। 4 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप बता दो, वो किसी ना किसी x की वैल्यू के ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज क्या होगी, फंक्शन की रेंज होगी r except 4। 4 को छोड़ के फंक्शन की कोई भी वैल्यू आ जाएगी। 4 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती। x की वैल्यू 2 क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि x की वैल्यू 2 आने पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, वो हमारे मैथ्स के अंदर एक पॉसिबल ऑपरेशन नहीं होता, वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है f इज इक्वल टू x माइनस k अपॉन k माइनस एक्स, x माइनस k अपॉन k माइनस एक्स, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट बिलोंगिंग टू रियल नंबर। k एक रियल नंबर कॉन्स्टेंट है। देखो सबसे पहले अगर आपको इसका डोमेन निकालना है तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ k माइनस एक्स जो है 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब
एक्स की वैल्यू के नहीं आनी चाहिए। तो इसका डोमेन कितना आ गया, इसका डोमेन आ गया आर एक्सेप्ट के, आर एक्सेप्ट के को छोड़ के आप एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के नहीं लेनी है आपको, क्योंकि फिर 0.0 की फॉर्म बन जाएगी, वो डिफाइन नहीं होती। अगर एक्स की वैल्यू के नहीं है तो एक्स माइनस के अपॉन के माइनस एक्स, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के माइनस एक्स, हमने माइनस कॉमन लिया। अगर एक्स की वैल्यू के नहीं है तो ये वाली चीज़ एक नॉन जीरो आएगी, एंड नॉन जीरो नंबर से आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई एफ की, -1। तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -1। हमेशा इस फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, लेकिन कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू के नहीं हो। एक्स की वैल्यू के तो रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, वो तो फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है, फंक्शन के दायरे में ही नहीं है। तो आई होप आपको ये सेकंड वाला एग्जांपल भी समझ आया होगा। थर्ड वाला एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, x² - 5 1 - x², अगर आपको ध्यान हो तो। देखो सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए क्या वाली चीज़ जरूरी है, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये वाली चीज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर है। x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, x² शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, या फिर आप फैक्टर बना लो, 3 - x इंटू 3 + x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे, ये वाली चीज़ कब 0 हो रही है, x की वैल्यू 3 के ऊपर, ये वाली चीज़ कब 0 हो रही है, x की वैल्यू -3 के ऊपर। 3 से बड़ा एक नंबर लो, 3 से बड़ा सपोज आपने कोई नंबर लिया, 4 ले लिया, 3 - 4 नेगेटिव, 3 + 4 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, हमको चाहिए तो पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू हमारी नहीं आएगी। अब देखो -3 से 3 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, 0 नंबर सूटेबल लग रहा है, 3 - 0 एक पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 + 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नंबर आएगा, हमको पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये वैल्यू आ गई। अब -3 से छोटा -4 ले लो, 3 - -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर 7 आएगा, एंड 3 - 4 एक नेगेटिव नंबर -1, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, हमको चाहिए तो पॉजिटिव था, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी इसका मतलब। तो हमारी वैल्यू फिट कौन सी आई, -3 से 3, लेकिन दोनों को आप इंक्लूड कर देना, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ गई। डोमेन फंक्शन का क्या आ गया, x कैन बिलोंग टू -3 से 3 बोथ इंक्लूडेड, -3 और 3 इंक्लूडेड है, आप वैल्यू रख सकते हो। हमने डोमेन तो निकाल लिया, रेंज कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको रेंज निकालने का एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। हमको रेंज निकालने का मतलब है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी एंड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मिनिमम से मैक्सिमम तक फंक्शन की सारी वैल्यू आएंगी। अब रेंज का मतलब ही होता है कि आप मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक निकाल दो, बीच वाली तो सारी वैल्यू अपने आप आ ही जाएंगी। देखो अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे। एक बार थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। फंक्शन था √9 - x², हमने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लिया, रब कर लिया बोर्ड। डोमेन हमने कैलकुलेट कर लिया था कि x की वैल्यू आप -3 से 3 ले सकते हो। देखो रेंज निकालने का क्या मतलब होता है कि डोमेन के अंदर आप x की क्या क्या वैल्यू रखो, जिससे फंक्शन की जो वैल्यूज आए उन सब वैल्यूज के सेट को ही हम रेंज कहते हैं। तो रेंज में मैं आपको बता रहा था कि रेंज का बेसिकली क्या मतलब होता है कि आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल लो और आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, वहाँ से वहाँ तक फंक्शन की रेंज हो जाएगी, वहाँ से वहाँ तक फंक्शन की रेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस फंक्शन दिख रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब देखो इस फंक्शन की अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो अंदर वाली चीज़ मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम नंबर का ही स्क्वायर रूट मिनिमम होगा, सीधी बात है। ये वाली चीज़ मिनिमम कब होगी, 9 - x², ये वाली चीज़ मिनिमम कब होगी, जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप किसी नंबर में से, किसी कांस्टेंट नंबर में से ज़्यादा घटा दोगे तभी तो वो कम से कम बचेगी। तो आप x² की वैल्यू मैक्सिमाइज कर दो, तभी तो ये वाली चीज़ मिनिमम हो पाएगी। x² की मैक्सिमम वैल्यू -3 से 3 के बीच में कितनी हो सकती है, चाहे तो आप 3 पे ले लो, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो x की वैल्यू चाहे आप 3 ले लो चाहे -3 ले लो, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 9। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 9 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो हमने बेसिकली फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल ली, मिनिमम ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो 9 - x² की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी, जब इस वाली चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर का ही स्क्वायर रूट मैक्सिमम आएगा। ये वाली चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब x² वाली चीज़ मिनिमम होगी, क्योंकि अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर में से कम घटाओगे तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बचेगी। तो हम x² को कम से कम घटाएंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा बचेगी।
एक्स स्क्वायर कम से कम कितने पे हो सकता है, देखो -3 पे आएगा 9, -2 पे आएगा 4, -1 पे आएगा 1, 0 पे 0 आएगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने अभी अभी बनाया था, इस टाइप से बना था, y = एक्स स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 वाली थी। अगर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू की साइड बढ़ोगे तो भी बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव साइड बढ़ोगे तो भी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, और 0 हमारे डोमेन में तो है ही, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0। 9 - 0 कितना बचा, 9, 9 - 0 9, 9 का रूट 3, 9 का रूट 3 है ना। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3, मिनिमम वैल्यू 0। तो इस फंक्शन की रेंज बेसिकली कितनी आ गई, इस फंक्शन की रेंज आ गई 0 से 3, और दोनों इंक्लूडेड, क्योंकि 0 किस पे आ रही है, 3 और -3 दोनों पे आ रही है, और 3 किस पे आ रही है, 3 आ रही है x की वैल्यू 0 के ऊपर। तो 0 से लेके 3 तक इस फंक्शन की सारी वैल्यू आ सकती है। इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा मोस्टली क्वेश्चन में काम करता है, कहीं कहीं आपको प्रॉपर तरीका करना पड़ता है। ये वाला थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका है, आपको यहाँ पे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि किस में से क्या घटाएंगे, क्या डिवाइड करेंगे, तब मैक्सिमम मिनिमम बचेगा। एक बार ये वाला तरीका आप नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सीखा है कुछ फंक्शंस का रेंज कैलकुलेट करना। नेक्स्ट लेक्चर भी हम इसी टॉपिक को डिवोट करने वाले हैं, किसी फंक्शन की आप रेंज कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेवल के क्वेश्चन पिक करेंगे, जिनके अंदर रेशनल फंक्शन होंगे, लीनियर अपॉन लीनियर होगा, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा। इस टाइप के फंक्शंस की हम रेंज निकालना नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डोमेन रेंज से उठ के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं सारे कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये वाले सारे टॉपिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर की कंटिन्यूएंसी बनाए रखें, बीच में कोई भी लेक्चर आप स्किप ना करें। मे बी अगर रेंज वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा कम टाइम लगा, टाइम बचा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टाइप्स ऑफ फंक्शन भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक हमने खाली बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया है, जिसके अंदर आपने रेशनल, इरेशनल या फिर सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा हायर लेवल पे मॉडुलस फंक्शन एंड अदर पीस वाइज फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जिन फंक्शन के अंदर कंटिन्यूएंसी नहीं होती, जो जगह जगह पे ब्रेक हो जाते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के फंक्शन है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फंक्शंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे 11th-12th क्लास का, क्योंकि ये पूरी कैलकुलस का फाउंडेशन है। अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट करती है, जो आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी सीख लिया होगा शायद, फंक्शंस आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाला है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो आप फंक्शंस के लेक्चर को स्किप ना करें। ये फंक्शंस का एडवांस लेवल, थोड़ा सा हायर वर्जन, कुछ नए टॉपिक 12th क्लास में भी आएंगे। जहाँ तक हमारे पास पॉसिबल होगा 11th क्लास में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे, ताकि 12th क्लास में हमारे पास लोड कम हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके हमको सजेशन दें, आप इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ नोटिफिकेशन में आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।